आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना के और शांत प्रकाश जाटव नेता भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। दुबे जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। भाई, ये हो क्या रहा है, आप समझा पाएंगे? आप कैसे अपने आप को शिवसेना कहेंगे जब 13 ही विधायक आपके साथ हैं और वहां शिंदे जी 42 लेकर के बैठे हुए हैं? अच्छा, वो लगातार तस्वीर भी जारी कर देते हैं, यानी कि आप वो भी नहीं झुटला सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि अरे वो ऐसे ही फेंक रहे हैं, हवा में उड़ा रहे हैं। तस्वीर जारी कर दी उन्होंने, आपने तो वो भी नहीं की। संकेत भाई नमस्कार। नमस्ते। नाटकीय घटनाक्रम का तीसरा दिन है। पहले, दूसरे, तीसरे दिन लोग कह रहे हैं अब गिरी की तब गिरी, शिवसेना खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई, इनके पास 40 से ज्यादा विधायक हैं, अमुक तमुक हर चीजों की बातें हो रही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक फेसबुक पर लाइव किया, बहुत ही भावनात्मक स्पीच हम सबको दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए भैया, ऐसा है कि यदि किसी बात को लेकर आप मुझसे नाराज हैं, मुझे कह सकते हैं, मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं, किसी के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं, खुद आ सकते हैं और मैं उसका निवारण कर दूंगा। यदि आपको मुख्यमंत्री बनना है वो भी बना दूंगा और सर्वोच्च पद चाहिए वो भी दे दूंगा, लेकिन दूर से नहीं, आइए मेरे पास आइए। दुनिया में बड़े से बड़े मसले बातचीत से हल होते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि बातचीत करे कौन? टेलीफोन के अलावा बातचीत हो नहीं रही है। कभी कहा जा रहा है कि हमारे पास 37 से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन साइन में 32 लोग ही आ रहे हैं। कभी फोटो में जो 40-42 दिखाए जा रहे हैं उसमें से 8 से ज्यादा अपक्ष हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और देखिए, जो शिवसेना को बार बार डैमेज करने की बात हो रही है कि शिवसेना खत्म हो गई है। कल 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है वर्षा से मातोश्री वर्ली सीलिंग होते हुए, उसको पूरा करने में आदरणीय उद्धव जी को पौने 2 घंटे लगे। शिवसैनिक उनको बहुत प्यार करता है और उद्धव जी का नेचर भी ऐसा रहा है कि वो कोई ऐसे सत्ता के लोभी या सत्ता पे चिपक के रहना, ऐसी उनकी कोई मंशा रही ही नहीं। आपकी मेमोरी बड़ी छोटी है। मैं आपको याद दिला दूं, आज से 2.5 साल पहले आपका बीजेपी से समझौता टूटा ही इसलिए था क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। अब आप कह रहे हैं कि वो सत्ता के लोभी नहीं है। बिल्कुल यहां उन्होंने अलायंस ही तोड़ दिया। बिल्कुल गलत, बेबुनियाद। उन्होंने कहा था कि मेरा कोई शिवसैनिक बनेगा। तब शरद पवार जी ने कहा था कि उद्धव जी आप बनिए, 3 दल की सरकार है, पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई और नहीं चला पाएगा। मेरा अनुभव कह रहा है कि आप बने रहेंगे तो सब पर कंट्रोल रहेगा। तब उद्धव जी बने थे। उद्धव जी को कोई मुख्यमंत्री, अरे वो कैसा परिवार है संकेत भाई, मनोहर जोशी को बना दे सकता है, नारायण राणे को बना सकता है, खुद नहीं बन सकता? कभी भी बन सकता है, लेकिन नहीं, वो कभी भावना ही नहीं रही, किसी शिवसैनिक को बनाना था। खैर, मैं उस पर बात ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूं। शांत प्रकाश जाटव जी, जरा आपसे आपका कमेंट ले लें। बीजेपी ने आज थोड़ा कम बोला है, बयानबाजी जरा कम की है इस मुद्दे पर। पहले आप लोग खूब बोल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हॉस्पिटैलिटी, मेजबानी जिस तरीके से हो रही है असम में, वहां पर बाढ़ आई हुई है, पानी की बाढ़ भी और विधायकों की भी। विधायकों की भी। देखिए, शिवसेना पिछला चुनाव या इससे पहले वर्षों से हम जो इनके साथ गठबंधन रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का उस गठबंधन में हमेशा मेन रोल रहा। पिछले चुनाव में भी मोदी जी की फोटो लेकर के शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र में जो है जीत हासिल की। और विचारधारा, यहाँ पे विचारधारा दोनों की एक जैसी थी, इस वजह से हम दोनों साथ में मिलकर के चल रहे थे। और जिस विचारधारा का उद्धव जी बचपन से विरोध करते आ रहे थे, ये उसी विचारधारा के साथ में मिलकर के सरकार बनाते हैं। केवल मुख्यमंत्री बनने का उनको लोभ था, लाभ, उसके कारण से उन्होंने वो तमाम विधायक जो एक विचारधारा का वोट लेकर के विधायक बनकर के आए थे, उन सब लोगों की भावनाओं को उन्होंने तहस नहस करा। और इसी का परिणाम है कि जब वो विधायक अपने क्षेत्र में जाते हैं, मैं कई दिन से लगातार महाराष्ट्र में लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मुझे जानकारी आ रही है कि जो विधायक जीत करके आए शिवसेना के, वहां की पब्लिक जो है वो पूछ रही है कि अगर तुम्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ में कहीं कोई मतभेद था तो तुम विपक्ष में बैठ जाते, मगर उन लोगों के साथ में तुमने सरकार क्यों बनाई जिनकी विचारधारा को हम पसंद नहीं करते, हमारा उनके साथ में कोई मत मिलता नहीं है। यहाँ पर शिवसेना शिकस्त उसको जो मिली है, उन लोगों की विचारधारा को इन्होंने डैमेज किया, इस वजह से मिली है। और आज ये जो तमाम विधायक आसाम में इकट्ठा हो रखे हैं, ये उनके जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने
एक विचारधारा के साथ में इन जनप्रतिनिधियों को शासन करने के लिए भेजा था, मगर सत्ता लोलुपों नहीं, ने मेरा वहां सवाल पर आपसे जाकर ये, के आप जिस उनकी तरीके से मेजबानी उनकी क्यों कर रहे विचारधारा हैं? को इसमें डैमेज हिडन किया। इंटरेस्ट अगर नहीं है तो फिर क्या है? आप मेजबानी मत कीजिए, आप बोल दीजिए इंटरनल मैटर है, जहां मर्जी वहां रहो। ये तो पूरी सुरक्षा बल दे रहे हैं, सूरत में 4-4 लोग, एक एक विधायक पर, उनको ताकि सेफ पैसेज मिल जाए। इसीलिए तो आरोप लग रहे हैं ना कि ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है। इसका जवाब आप कैसे संकेत देंगे? जी, हाँ संकेत जी, वो अपने अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि हैं। हमारे उस प्रदेश के अंदर वो लोग आए हुए हैं जहां हमारी सरकार है, और स्वाभाविक बात है वो वहां पर आए हैं, सभी की निगाहें उनके ऊपर हैं, तो प्रोटोकॉल देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक, ठीक। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।